हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एकेडमी। दोस्तों, हम लोग हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रपोजिशंस के बारे में जो आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली अपनी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट है हमारा एबाइड बाई। देखिए, अगर आपको कहीं पे एबाइड लिखा हुआ मिल जाए और उसके बाद आपको प्रपोजिशन फिल करनी हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे बाई का यूज़ कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स जोड़े होते हैं कि अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आपको यही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपको कहीं पे एबाइड दिखा हुआ दिख जाए तो आप उसके बाद बाई प्रपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों, एबाइड बाई का मतलब होता है पालन कराना। क्या होता है? पालन कराना। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एक्यूज्ड ऑफ। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी एक्यूज्ड दिख जाए सेंटेंस में और उसे आप उसके बाद आपको प्रपोजिशन फिल करनी हो तो आप लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऑफ का। एक्यूज्ड ऑफ, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। तो चलिए हम लोग अब अपना अगला देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा एक्ट अपॉन। देखिए, अगर आपको कहीं पे एक्ट दिया हुआ मिल जाए और उसके बाद प्रपोजिशन फिल करने के लिए बोले या कहे कि प्रपोजिशन इसके बाद भरो, तो फिर आपको क्या करना है कि उस जहाँ पे आपको प्रपोजिशन लिखनी है, जहाँ पे खाली स्थान आपको दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे कि क्या सेंटेंस है, उस सेंटेंस के हिसाब से हम भरेंगे। अगर किसी की एडवाइस से काम हो रहा होगा, मतलब किसी के परामर्श से काम करवाना होगा, तो फिर हम लोग एक्ट के बाद अपॉन लगा देंगे। याद रखिएगा आप लोग कि एक्ट के बाद अपॉन तब लगता है जब किसी के परामर्श से काम करवाना हो। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि अगर आगे एडवाइस की बात करी जाएगी किसी की तो एक्ट के बाद अपॉन आप यूज़ कर देंगे। अगला देख लेते हैं, हमारा चौथा क्या है? चौथा है हमारा एडिक्टेड टू। देखिए, अगर आपको कहीं पे एडिक्टेड लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग आंख बंद करके उसके बाद टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करोगे? टू का। तो ये क्योंकि ये जोड़ा होता है एडिक्टेड का टू, तो आप लोग ये इसे याद रखेंगे। इसका हिंदी मतलब देख लीजिए, एडिक्टेड टू का मतलब होता है बुरी आदतें लग जाना। तो इसे याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला क्या है? पाँचवा नंबर। पाँचवा है हमारा एग्री। देखिए, एग्री बहुत तरह से प्रयोग होता है। सबसे पहला देख लीजिए, अगर आपको एग्री के बाद प्रपोजिशन देनी हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट अपॉन था, अपॉन आपको लगाने के लिए उसको आगे देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह एग्री के बाद प्रपोजिशन फिल करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के सेंटेंस में दी हुई है। अगर सेंटेंस में प्रपोजल की बात हो रही होगी, यानी किसी प्रस्ताव की, तो हम लोग एग्री के बाद प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रपोजिशन टू का। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर सेंटेंस में एग्री के बाद प्रपोजिशन देनी हो तो हम लोग टू प्रपोजिशन तब देंगे जब आगे सेंटेंस में प्रस्ताव की बात होगी। याद रखेंगे। देखिए, एग्री टू का मतलब होता है प्रस्ताव से सहमत होना, तो इसे आप याद रखेंगे, एग्री टू प्रपोजल। अगला देखते हैं, हमारा एग्री के बाद अगर प्रपोजल हो तो टू लग गया। अब देखते हैं अगर पर्सन हो। देखिए, अगर एग्री के बाद प्रपोजिशन देनी हो और आगे किसी व्यक्ति से सहमत होने की बात हो रही हो या व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो हम लोग एग्री के साथ विद प्रपोजिशन देते हैं। कौन सी प्रपोजिशन देते हैं? विद। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जब एग्री के बाद प्रपोजिशन देनी हो तो हम लोग ये देख लेंगे कि उसके आगे क्या, अगर प्रपोजल हुआ तो टू, पर्सन हुआ तो विद। याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा एंग्री। देखिए, जैसे एक्ट में होता है, एग्री में होता है, वही सेम चीज़ है यहाँ पे एंग्री में भी। एंग्री के बाद भी आपको अगर प्रपोजिशन फिल करनी है तो आप लोग उसके आगे वाला सेंटेंस देख लेंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसी हिसाब से आप सेंटेंस पे प्रपोजिशन दे देंगे। देखिए, एंग्री के बाद एट तब लगता है थिंग हो, जैसे किसी बात पर नाराज हैं आप, एंग्री एट अ थिंग। अगर किसी बात पर नाराज होने वाली बात होगी सेंटेंस में तो हम लोग एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एट प्रपोजिशन का। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हमारा
अगला है हमारा एंग्री। जैसे एंग्री एट हो गया, उसी तरह होता है एंग्री विद। देखिए एंग्री के साथ विद हम तब देते हैं जब पर्सन की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी? पर्सन की। तो याद रखेंगे कि एंग्री के साथ प्रपोजिशन हम विद लगाएंगे जब सेंटेंस में किसी पर्सन की बात हो रही होगी, यानी किसी व्यक्ति से नाराज होने वाली बात हो रही होगी, तो हम लोग एंग्री के साथ विद का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्या है हमारा। देखिए अगला है हमारा आंसर। अगर आपको कहीं सेंटेंस में आंसर दिख जाए और उसके बाद प्रपोजिशन देनी हो, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे फॉर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। आंसर का जोड़ा होता है फॉर। देखिए इसका हिंदी मतलब होता है जिम्मेदार होना या जवाबदेह होना। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि आंसर के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा एनेक्सियस। देखिए एनेक्सियस के साथ हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। कब? जब हेल्थ के बारे में बात हो रही होगी, यानी स्वास्थ्य के बारे में जब हम चिंतित होंगे, तो हम लोग एनेक्सियस के साथ अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे कि एनेक्सियस अबाउट हेल्थ होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा अपोलाइज फॉर। देखिए अगर किसी बात के लिए माफ़ी मांगनी होगी, तो हम लोग अपोलाइज के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप लोग, अपोलाइज फॉर समथिंग। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि किसी बात के लिए अगर माफ़ी मांगनी हो, तो हम लोग अपोलाइज के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है देखिए जैसे अपोलाइज फॉर बात के लिए माफ़ी मांगना। अब अगर किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगनी है तो हम लोग अपोलाइज के साथ टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, अपोलाइज फॉर होता है किसी बात के लिए माफ़ी मांगना, और अपोलाइज टू होता है किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा अपील अगेंस्ट। देखिए जब अपील के बाद प्रपोजिशन देनी हो, तो हम लोग अगर किसी के विरुद्ध दे रहे होंगे, आवेदन कर रहे होंगे, तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अपील अगेंस्ट समबडी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि अपील अगेंस्ट समबडी होता है। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा अपील फॉर। देखिए अगर हमें किसी के विरुद्ध आवेदन देना है, तो हम लोग अपील अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करनी है तो अपील फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपील फॉर का। अपील के बाद हम लोग फॉर प्रपोजिशन दे देंगे जब किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगला देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। इसी तरह अगर व्यक्ति की बात हो जाए, तो व्यक्ति की जब बात हो जाएगी, तो हम लोग अपील के साथ टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का। जब किसी व्यक्ति से प्रार्थना करनी होगी, तो टू का प्रयोग कर देंगे। अगर किसी बात के लिए तो अपील फॉर, और अगर किसी व्यक्ति के लिए तो अपील टू। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा अप्लाई फॉर। देखिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी किसी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना, अगर आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दोगे, तो अप्लाई के साथ फॉर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? फॉर का। अगर अप्लाई के बाद प्रपोजिशन देनी हो और फॉर, तो आप लोग फॉर का देंगे अगर पोस्ट की बात हो रही होगी तो। अगला देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा अगर पर्सन को एप्लीकेशन देना होगा, यानी व्यक्ति को एप्लीकेशन देना होगा, तो हम लोग अप्लाई के साथ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, अप्लाई टू पर्सन होता है और अप्लाई फॉर होता है आपका पोस्ट के लिए। इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत पूछता है। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा अराइव एट। देखिए जब हम किसी डिसीजन पे पहुंचने की बात करते हैं, यानी किसी नतीजे पे, तो हम लोग एट अराइव के साथ एट का प्रयोग करते हैं। किसका? एट का। अराइव एट डिसीजन, यानी किसी नतीजे पर पहुंचना। तो अगर डिसीजन पे पहुंचने की बात होगी, तो आप अराइव के बाद एट प्रपोजिशन का प्रयोग कर देंगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा असेम्ड। देखिए अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में असेम्ड मिल जाए और उसके बाद आपको प्रपोजिशन देनी हो, तो आप बिना कुछ सोचे समझे असेम्ड के बाद ऑफ का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, असेम्ड का जोड़ा होता है और ऑफ, और इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा होना। अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है।
अगला है हमारा अटेंड। देखिए अगर आपको कहीं पे अटेंड दिया हुआ मिल जाए, उसके बाद प्रपोजिशन देनी हो तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ऑन का प्रयोग कर देंगे। अटेंड का जोड़ा क्या होता है? ऑन। अटेंड के बाद आप ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे और इसका मतलब होता है सेवा सत्कार करना। क्या होता है? सेवा सत्कार करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा अवेल। देखिए अगर किसी सेंटेंस में अवेल का प्रयोग हो जाए और उसके बाद आपको प्रपोजिशन देनी हो तो आप लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। इसका हिंदी मतलब होता है कि अवेल ऑफ मतलब अवसर का लाभ उठाना, किसी अवसर का। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि अवेल के बाद ऑफ का यूज़ होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा बिलीव इन। ये भी देखिए फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अगर आपको कहीं पे भी सेंटेंस में बिलीव मिल जाए तो आप उसके बाद इनका यूज़ कर दीजिए। इसका मतलब होता है बच्चों विश्वास होना। क्या होता है? विश्वास होना। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि बिलीव के बाद इनका यूज़ होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा ब्लो आउट। देखिए ये जो है ये इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके पेपर के लिए, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना। क्या होता है? बुझाना। ये आपके पेपरों में बहुत पूछता है ब्लो आउट, तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना। अगला देख लेते हैं हमारा। अगला है हमारा ब्लो अप। देखिए ब्लो के साथ अप तब लगाते हैं जब विस्फोट होने या अचानक गुस्सा करने के सेंस में आता है ब्लो, तो हम लोग ब्लो के साथ अप का यूज़ कर देते हैं। अगला देख लेते हैं हमारा। अगला क्या है? अगला है हमारा बॉर्न एट। देखिए बॉर्न के साथ एट हम तब लगाते हैं जब किसी स्थान पर पैदा होने वाली बात हो रही होगी, तो बॉर्न के साथ एट का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि बॉर्न के साथ एट का प्रयोग होगा तब जब किसी स्थान पर पैदा होने वाली बात होगी। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए नितिन सर के साथ।